दोस्तों, आज मैं आपको गांव में देसी बहू के मोमोज कहानी सुना रही हूँ। तारा रामपुर गांव में रहती थी। वो बेहद ही चुलबुली थी। एक शाम जब वो अपने घर में शाम की झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी 3 सहेलियां उसके घर आई और कहने लगी, अरे तारा, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। अरे जल्दी तैयार होके आ जा, चलते हैं ना फिर। तारा, हाँ हाँ, बस 2 मिनट दो, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। फिर तारा घर के अंदर गई और फटाफट से तैयार होके आ गई। उसकी सहेलियां उसका भारी इंतजार कर रही थी। तारा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ मोमोज खाने जा रही हूँ। उसकी माँ कहती है, बेटी तारा, मैंने तुझे मोमोज खाने से मना कर रखा है ना। अरे तेरी शक्ल भी अब मोमोज खा खा के मोमोज की तरह हो गई है। तू मोमोज मत खाया कर इतना। तारा, पर माँ, मैं कहाँ ज़्यादा मोमोज खाती हूँ, महीने में 2-3 बार बस ही तो खाती हूँ। तारा की माँ, तू भले ही महीने में 2-3 बार मोमो खाती है, पर खाती भी तो पेट भर कर ज़्यादा है ना। फिर तारा अपनी सहेलियों के साथ बाजार में चली गई और वहाँ पर मोमोज खाकर वापस आई। गांव के पास एक शहर था जहाँ पर एक लड़का रहता था। उसका नाम रमेश था। उन्हीं के घर पर पंडित जी तारा का रिश्ता लेकर पहुँच गए। पंडित जी कहते हैं, देखिए, ये है लड़की, इसका नाम तारा है। ये थोड़ी चुलबुली है, पर संस्कार इसमें कूट कूट कर भरे हैं। रमेश की माँ उषा कहती है, पंडित जी, गांव में रहती है तो ये तो गंवारी होगी ना, फिर संस्कारों का भी क्या ही करना। रमेश के पिता दीनानाथ कहते हैं, अरे उषा भाई, तुम कौन सा शहर से आई थी? तुम भी तो गांव से ही आई थी ना। मैंने भी तुम्हें पसंद भी कर लिया था। रमेश को भी तारा की फ़ोटो पसंद आ गई। फिर रिश्ता तय करके रमेश और तारा की शादी करवा दी गई। अगले दिन रमेश अपने काम पर चला गया। वो एक स्टील फैक्ट्री में मजदूरी करता था। तारा रमेश को टिफ़िन भी बना कर देती थी और कहती है, ये लीजिए खाना, अब आपको बाहर का खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से आप घर का बना खाना ही खाओगे। और हाँ, अगर आपको बाहर जाके कुछ खाना हो तो साथ में मुझे भी ले चलना। तभी उसके सास ससुर वहाँ आ जाते हैं। उसकी सास उषा कहती है, ये लो, बहू को आए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और ये बाहर जाकर बाहर खाने की बात कर रही है। अरे लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले पड़ोस वाले क्या कहेंगे। तभी दीनानाथ कहते हैं, अरे भाग्यवान, हम गांव में नहीं शहर में रहते हैं, शहर में। अरे यहाँ कोई कुछ भी करे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारा, अरे वाह बाबा, क्या बात है, आज तो आपने बिल्कुल मेरे पिताजी वाली बात कर दी। जब कभी मेरी माँ और मेरी लड़ाई होती थी ना, तो पिताजी हमेशा मेरी साइड लेते थे। और देखिए, अब शादी के बाद आप मेरी तरफ से बात कर रहे हो। फिर रमेश अपने काम पर चला गया। तारा अपने इस चुलबुले अंदाज में अपने पति और ससुर का मन जीत लेती है, पर उसकी सास उषा को अब भी वो ज़्यादा पसंद नहीं थी। एक दिन शाम को, अरे तारा बहू, मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दो ज़रा। तारा, जी बाबा, अभी बना के लाई। ये सुनते ही तारा चाय बना के ले आई। तारा कहती है, ये लीजिए बाबा, आपके लिए कड़क और गरम गरम चाय। तभी वहाँ उसकी सास उषा आई और वो कहने लगी, अरे तारा बहू, तुम बिल्कुल ही गंवार हो और गंवार ही रहोगी। अरे 1 कप कहा तो 1 ही कप लाई, मेरे लिए भी ले आती, मैं भी पी लेती चाय। तभी तारा ने कप के ऊपर से प्लेट उठाई तो वहाँ पर 1 कप चाय और थी। तारा, ये लीजिए माँ जी, ये रही आपकी चाय। अरे माँ जी, मुझे पता था कि आप पूजा कर रही हो और फिर आके आप चाय पियोगी। अब उषा चुप रही, उसको कहने को कुछ था ही नहीं। फिर तारा अंदर चली गई। तब उषा कहती है, बड़ी ही चालाक है ये लड़की। दीनानाथ, आखिर बहू किसकी है। फिर शाम को जब रमेश घर आया, तारा उसके पास गई और कहती है, सुनिए जी, मेरा मोमोज खाने का बड़ा मन कर रहा है। तभी उसकी सासू माँ उषा वहाँ आई और कहती है, तारा बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम्हें मोमोज खाने हैं। देख बहू, आज तो तूने मोमोज का नाम ले लिया, पर आज के बाद से इस घर में मोमोज का नाम तक नहीं लेना। मोमो और चाउमीन जैसी कूड़े कबाड़ वाली चीज़ इस घर में नहीं आती हैं और ना ही हमारे घर में कोई खाता है। आज ये तुम्हारी पहली गलती थी तो मैं माफ़ कर रही हूँ। अब तारा समझ नहीं पा रही थी
कि वो मोमोज कैसे खाए। एक रोज़ उसने सिर दर्द होने का बहाना बनाया तो रमेश उसे अपनी बाइक पे बिठा के डॉक्टर के ले जाता है। फिर बाजार में मोमो की दुकान के पास पहुंचकर तारा कहती है, बस बस यहीं पे रोकना जरा, मुझे मोमोज खाने हैं। रमेश, पर पहले दवाई ले लो, तुम्हारे सिर में तेज दर्द हो रहा है ना। तारा, अरे मेरा कोई सिर दर्द विर नहीं हो रहा, मुझे तो बस मोमोज खाने का बड़ा मन था, इसलिए मैंने सिर दर्द का बहाना बना दिया। फिर तारा ने जी भर के मोमोज खाए। फिर सब ठीक ठाक ही चल रहा था कि एक दिन रमेश का काम करते करते ऊपर से पैर फिसल गया और वो नीचे ज़मीन पे धड़ाम से गिरा। उसकी फैक्ट्री के मालिक उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, पर रमेश के सर पर चोट लगने के कारण वो कोमा में चला गया था। उसका मालिक कहता है, देखिए डॉक्टर ने कहा है रमेश कोमा में चला गया है और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए मैं आपको इस महीने की और अगले 2 महीने की तनख्वाह दे देता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो लोग रमेश को घर ले आए। तारा की आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उषा भड़क कर कहती है, जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी ना, तब तक मेरा बच्चा ठीक ठाक रहता था, पर शादी होते ही मेरे बेटे की हालत तो देखो, ये बहू नहीं कलंक है कलंक जो हमारे घर पर लग गया है, निकल जा मेरे घर से। दीनानाथ, अरे उषा ये क्या कह रही हो, अरे इसमें इस बेचारी की क्या गलती है। तारा, बाबा बोलने दो माँ जी को, निकालने दो इन्हें अपनी भड़ास, पर देखना एक दिन मैं अपने पति को ठीक करा के ही रहूँगी। जब तक रमेश जी ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं इस घर के बेटे होने का फ़र्ज निभाऊंगी। अब से मैं आपकी बहू नहीं बेटा हूँ। दीनानाथ, पर बहू तू क्या काम करेगी। तारा, मेरे पास एक आइडिया है, पर शायद ये माँ जी को पसंद ना आए। मुझे मोमोज़ बनाना आता है, वो जब भी मैं मोमोज़ खाती थी ना तो वो कैसे बनाते हैं मैं ये भी देख लेती थी। इस तरह मुझे मोमोज़ बनाने आ गए। मैं घर पे मोमोज़ बनाऊंगी और बाहर जाकर उन्हें बेचूंगी। अगर इस काम में आपकी बदनामी होती है तो मैं ये काम अपने मायके से जाके कर लूँगी। मेरे माँ बाप को इस काम से कोई ऐतराज़ नहीं है, भला किसी को खाना खिलाने में कैसी शर्म। तारा भले ही गांव से थी, पर वो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। फिर उसने मोमोज़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने औरों से अलग थोड़े नए तरीके से फ्राई मोमो बनाए और अपने घर के बाहर एक चबूतरे पर रखकर वो मोमो बेचने लगी। उधर से आते जाते लोग देखते थे। तभी वहाँ पर उसने एक बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिखा था, देसी मोमोज़ बहू रानी के। एक आदमी, ये क्या लिखा है, देसी मोमोज़ बहू रानी के। अरे वाह, पर देखने में तो मोमोज़ नहीं लग रहे, कुछ अलग ही चीज़ लग रही है, ट्राई तो करनी ही चाहिए। अच्छा 1 प्लेट दे देना। तारा ने 1 प्लेट मोमोज उस आदमी को दे दिए। उसको वो बहुत अच्छे लगे। वो आदमी, अरे भाई वाह, ये नई तरह के फ्राई मोमो तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे तुमने तो इसमें देसी तड़का लगा लिया, बाहर तो वही चाइनीज़ स्टाइल वाले मोमोज़ मिलते हैं। भाई वाह, खा के बड़ा ही मज़ा आ गया। अब तारा के मोमोज लोग पसंद करने लगे। उसके घर के बाहर मोमोज लेने वालों की भीड़ जमा होने लगी। अपने चुलबुले अंदाज में वो लोगों को अपने बने मोमोज की ओर खींच ही लाती थी। अब तारा ने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया। अब उसके सास ससुर भी उससे खुश थे। रमेश कुछ कह तो नहीं सकता था, पर अंदर से वो यही दुआ करता था कि वो जल्दी ठीक हो जाए और तारा की उसके काम में मदद कर सके। तभी तारा वहाँ आकर कहती है, अजी सुनिए, मेरा मन कहता है अब आप 4-5 दिन में देखना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर तारा ने पैसे इकट्ठा करके रमेश को एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब रमेश धीरे धीरे वहाँ पर ठीक हो रहा था। एक दिन जब तारा घर के बाहर अपने मोमोज़ बेच रही थी, तभी उसमें एक हाथ आगे आया और वो बोला, अरे बहू रानी, मेरे लिए 1 प्लेट मोमोज़ तो बना देना, क्योंकि मेरी पत्नी को मोमोज़ बहुत पसंद है। तारा ने उसकी ओर देखा तो वो रमेश ही था और कोई नहीं। अब रमेश बिल्कुल ठीक हो गया था। अब वो अपनी पत्नी तारा के साथ मोमो बेचने में उसकी मदद करने लगा था। उन्होंने एक ठेला भी खरीद लिया। अब उसके सास ससुर भी उसका सम्मान करने लगे थे और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।